नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि वहां की नई सरकार के नेताओं की शिक्षा योग्यता भी लोगों के बीच बहस का विषय बन गई है। कभी वहां के प्रधानमंत्री की सादगी की तस्वीर वायरल होती है, तो कभी किसी मंत्री का आदेश सुर्खियां बन जाता है कि विदेश में जमा काले धन की जानकारी दी जाए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में हो सके। और अब सोशल मीडिया पर एक नया मुद्दा छाया हुआ है। जी हां, जिस तरह से नेपाल में नई सरकार बनी, उसके बाद से जिस तरह से खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि नेपाल में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया, नेपाल में सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, ये तमाम खबरें इस समय सोशल मीडिया पे छाई हुए हैं। और उसी खबर में एक और खबर है जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वो नया मुद्दा है शिक्षा। जी हां, नेपाल के मंत्रियों की पढ़ाई लिखाई और योग्यता। लोग कह रहे हैं, देखो पड़ोसी देश में मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, तो हमारे यहां नेताओं की शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती? नेपाल की राजनीति अचानक चर्चा में क्यों आई? दरअसल पिछले कुछ समय से नेपाल की राजनीति में बदलाव और नई सरकार के गठन के बाद कई फैसले तेजी से लिए गए। प्रधानमंत्री का आम लोगों के बीच जाना, मंत्रियों का अधिकारियों को सख्त निर्देश देना और सरकारी कामकाज में तेजी दिखाना, वीआईपी कल्चर खत्म करना, प्राइवेट स्कूलों को बंद करना, सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करना, ये तमाम चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर है। इन घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब लोगों ने नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर नजर डाली। सोशल मीडिया पर तुलना क्यों हो रही है? आज का दौर सोशल मीडिया का है। यहां कोई भी जानकारी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। जब नेपाल के मंत्रियों की डिग्रियों और प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जानकारी सामने आई, तो लोगों ने तुलना शुरू कर दी। नेपाल बनाम भारत, यानी इंडिया और नेपाल के नेताओं की शिक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। लोग लिखने लगे कि नेपाल के मंत्री डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो भारत में नेताओं की शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये सवाल अब लोग पूछने लगे हैं सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर चर्चा सबसे पहले शुरू हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। लोगों का कहना है कि वे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा, उतना ही बेहतर फैसले ले पाएगा। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि अनुभव और समझ भी बहुत मायने रखती है। स्वास्थ्य मंत्री की शिक्षा, डॉक्टर होने की चर्चा। सोशल मीडिया पर एक और नाम चर्चा में आया, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की तकनीकी जानकारी है, इसलिए वे अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर समझ सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है, अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर होगा तो क्या वह बेहतर स्वास्थ्य नीति नहीं बना पाएगा? यह तर्क लोगों को आकर्षित कर रहा है। नेपाल के वित्त मंत्री की शिक्षा को लेकर भी चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री अर्थशास्त्र या वित्त से जुड़े विषयों में पढ़े लिखे हैं, उन्हें बजट और आर्थिक नीतियों की समझ है, इसलिए वे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लिखा था, अगर वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र की पढ़ाई होगी तो वह देश का बजट ज्यादा समझदारी से बना पाएगा। नेपाल में एक और नेता है जिनका नाम अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में आता है, बालेन शाह। जी हां, प्रधानमंत्री। वे पेशे से इंजीनियर और रैपर रह चुके हैं। उनकी सादगी और पढ़ाई लिखाई की वजह से लोग उन्हें एक नए तरह का नेता मानते हैं। उनकी तस्वीर अक्सर वायरल होती है। बिना सुरक्षा के जनता के बीच जाना, खुद निरीक्षण करना और सीधे अधिकारियों को निर्देश देना, यही कारण है कि लोग उन्हें नए जमाने का पढ़ा लिखा नेता कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल की नई सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं या प्रोफेसर रह चुके हैं, यानी उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड मजबूत है। देश के बड़े बिजनेसमैन हर्ष गोयनका, जो आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं जिसकी चर्चा हो जाती है। अब इसी मुद्दे पर उन्होंने लिखा कि नेपाल का नया मंत्रिमंडल अपनी अलग पहचान रखता है। युवा,
उच्च योग्यता प्राप्त और वैश्विक स्तर पर शिक्षित हमारे अपने नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। ये सारी बातें देश के बड़े बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की तरफ से कही गई है। इसी के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने भी इस मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा कि नेपाल में युवा क्रांति ने जिस तरह से एक युवा योग्य और कुशल मंत्रिमंडल का गठन किया है, उसे देखिए भारत को ऐसा मंत्रिमंडल कब मिलेगा। ये सवाल किया जा रहा है अब सोशल मीडिया पे। अब सवाल ये नहीं है कि भारत में यह तुलना क्यों हो रही है। असल में सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, हमारे नेता कितने पढ़े लिखे हैं? क्या उनकी शिक्षा उनके फैसलों को प्रभावित करती है? क्या सरकार में एक्सपर्ट्स को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए? नेपाल के उदाहरण ने इस बहस को और तेज कर दिया है। जनता का नजरिया, शिक्षा जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी का नजरिया बदल रहा है। वे चाहते हैं कि नेता पढ़े लिखे हों, तकनीक और अर्थव्यवस्था को समझते हों और आधुनिक सोच रखते हों। यही वजह है कि नेपाल के नेताओं की शिक्षा को लेकर चर्चा बढ़ रही है। इस पूरे मामले में एक बात साफ दिखती है, सोशल मीडिया की ताकत। पहले नेताओं की डिग्री और योग्यता पर इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब हर जानकारी तुरंत वायरल हो जाती है। लोग सवाल पूछने लगे हैं। सीधे शब्दों में समझे तो नेपाल में नई सरकार बनी, नेताओं की शिक्षा और योग्यता की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ होने लगी, लोगों ने भारत और नेपाल के नेताओं की तुलना शुरू कर दी। अब यह बहस बन गई है, क्या नेताओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है? इस पूरे विवाद का असली मुद्दा सिर्फ नेपाल या भारत नहीं है, असल मुद्दा है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लोग अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि योग्यता भी देखना चाहते हैं। मतलब यह है कि जो भाषण दे रहा है, लोग सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहते बल्कि वो जानना चाहते हैं कि जिसका भाषण हम सुन रहे हैं वो कितना एजुकेटेड है, वो कितना पढ़ा लिखा है। यानी अब आम जनता चाहती है कि वो जो नेता चुने वो वेल एजुकेटेड हो। वे चाहते हैं कि नेता पढ़े लिखे हो, जिम्मेदार हो और जनता के हित में फैसले लें। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर यह सवाल गूंज रहा है, क्या भविष्य की राजनीति में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार बनेगी? क्या भारत में भी ऐसा मंत्रिमंडल गठन होगा जिसमें सभी नेता पढ़े लिखे होंगे? फिलहाल इस समय जो चर्चा है सोशल मीडिया पे, चर्चा का विषय जो है वो ये है कि जिस तरह से नेपाल के मंत्रिमंडल में जो गठन हुआ है, जिस तरह से नेपाल में तमाम मंत्री बनाए गए हैं वो पढ़े लिखे हैं, क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? अब ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसा ही मंत्रिमंडल गठन होगा? आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।